सुप्रभात। कक्षा पहली, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 1, दोहराई कार्य। ई की मात्रा, व्याख्यान संख्या 5। प्यारे बच्चों, आज हम दोहराई करेंगे छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्य। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बनाएंगे 3 लाइन का फॉर्मेट। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे दिनांक और उसके नीचे उस दिन की दिनांक डालेंगे जिस दिन आप इस कार्य को करेंगे। बीच में हमें लिखना है दोहराई कार्य, और हम दोहराई किसकी करने जा रहे हैं? छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा की। यहाँ आपको दिन लिखना है जिस दिन आप इस कार्य को करेंगे, उसके नीचे आप डालेंगे कक्षा कार्य। अब देखिए, ये क्या है? छोटी ई, और ये क्या है? छोटी ई की मात्रा। ये क्या है? बड़ी ई, और ये बड़ी ई की मात्रा। मैंने आपको बताया ना कि छोटी ई की मात्रा आगे से लगती, ऊपर भी लगती, और बड़ी ई की मात्रा पीछे से लगती, ऊपर भी लगती। जब हम छोटी ई की मात्रा का उच्चारण करते हैं तो हम जल्दी करते हैं, और जब हम बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण करते हैं तो हम देर तक करते हैं। जैसे देखिए, पे लिखिए। पे में छोटी ई की मात्रा क्या पढ़ेंगे? पी। पे में बड़ी ई की मात्रा क्या पढ़ेंगे? पी। ऐसे मैं में छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो क्या पढ़ेंगे? मी। में बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो क्या पढ़ेंगे? मी। है ना? तो अब चलिए छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा के कुछ नए नए शब्द सीखते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लिखेंगे के में छोटी ई की मात्रा क्या पढ़ेंगे? की। रे लिखिए, फिर अड़ा लिखिए, ऊपर शिरोरेखा क्या पढ़ेंगे? की रण, किरण, की रण, किरण। चलिए इधर बनाइए झ में बड़ी की मात्रा झी ले, ऊपर शिरोरेखा क्या पढ़ेंगे? झील, झील, झील। चलिए दूसरा शब्द बनाते हैं। वे लिखिए। वे में छोटी की मात्रा वी, शलगम, आ की मात्रा ले, ऊपर शिरोरेखा क्या पढ़ेंगे? विशाल, 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 विशाल। चलिए बड़ी की मात्रा का शब्द लिखते हैं। लिखिए घे रे, रे में बड़ी की मात्रा, ऊपर शिरोरेखा क्या पढ़ेंगे? घड़ी, घड़ी, विशाल घड़ी, घड़ी। चलिए छोटी की मात्रा का एक शब्द लिखते हैं। लिखिए खे ते में छोटी की मात्रा, ये या में आ की मात्रा, और ऊपर शिरोरेखा क्या पढ़ेंगे? खटिया, 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 खटिया। चलिए बड़ी की मात्रा का शब्द लिखते हैं। पे में आ की मात्रा पा, ने में बड़ी की मात्रा नी, ऊपर शिरोरेखा क्या पढ़ेंगे? पानी, पानी, खटिया, पानी।
पानी। चलिए अगला शब्द लिखिए। लिखिए डे। डे में आ की मात्रा। के में छोटी की मात्रा की। ये में आ की मात्रा और ऊपर शिरोरेखा। क्या पढ़ेंगे? डा की या, डाकिया। डा की या, डाकिया। चलिए बड़ी की मात्रा के एक शब्द लिखते हैं। लिखिए शे। शे में बड़ी की मात्रा। क्या पढ़ेंगे? शी। शे बनाइए, आ की मात्रा, ऊपर शिरोरेखा। क्या पढ़ेंगे? शीशा। शीशा। डाकिया। शीशा। शीशा। अगला शब्द लिखेंगे चे। चे में छोटी की मात्रा ची। रे। रे में छोटी की मात्रा री। ये में आ की मात्रा और ऊपर शिरोरेखा। क्या पढ़ेंगे? चिड़िया। 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 बड़ी की मात्रा के शब्द लिखिए। लिखिए से। से में बड़ी की मात्रा। सी। टे। टे में बड़ी की मात्रा टी। ऊपर शिरोरेखा। क्या पढ़ेंगे? सी टी। सी टी। चलिए छोटी की मात्रा के शब्द लिखते हैं। लिखिए के में छोटी की मात्रा की। शे बनाइए। किश। मैं लिखिए। मैं में छोटी की मात्रा मी। शे। ऊपर शिरोरेखा। पढ़िए किशमिश। 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 अब चलिए बड़ी की मात्रा के शब्द लिखते हैं। लिखिए ई। में रे। ते में बड़ी की मात्रा, ऊपर शिरोरेखा। क्या पढ़ेंगे? इमरती। 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 किशमिश। इमरती। और बच्चों ये दोनों खाने की चीज़ें हैं ना। किशमिश आपको अच्छी लगती है और इमरती भी आपको अच्छी लगती होगी ना। चलिए अगला शब्द लिखते हैं। लिखिए गे। गे में छोटी की मात्रा गी। रे। गे। गे में छोटी की मात्रा गी। टे और ऊपर शिरोरेखा। पढ़िए गिर गिट। गिर गिट। गिर गिट। चलिए यहाँ लिखते हैं ने। ने में आ की मात्रा ना। शे नाश। पे में आ की मात्रा पा। ते में बड़ी की मात्रा और ऊपर शिरोरेखा। क्या पढ़ेंगे? नाशपाती। नाशपाती। गिरगिट। नाशपाती। चलिए बच्चों एक बार इनकी दोहराई करते हैं। किरण। किरण। झील। झील। किरण। झील। विशाल। विशाल। घड़ी। घड़ी। खटिया। खटिया। पानी। पानी। डाकिया। डाकिया। शीशा। शीशा। चिड़िया। चिड़िया। सीटी। सीटी। किशमिश।
किशमिश। इमरती, इमरती। गिरगिट, गिरगिट। नाशपाती, नाशपाती। अभी आपने पढ़ा बच्चों छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा के शब्दों को। चलिए एक बार इसे समझते हैं कि बच्चों मैंने आपको बताया कि जब छोटी ई की मात्रा लगेगी तो उसका उच्चारण हम जल्दी करेंगे, पी। और जब बड़ी ई की मात्रा लगेगी तो उसका उच्चारण हम देर तक करेंगे, पी, पी, पी। मैं में छोटी की मात्रा लगाई तो मी, और मैं में बड़ी की मात्रा लगाई तो मी। अब देखिए हमने शब्द लिखा किरण। देखिए कि रे रे, के में छोटी की मात्रा लगी ना, कि रे रे। ऐसे देखिए विशाल, वि हमने जल्दी पढ़ा ना, शा में आ की मात्रा है तो शाल, विशाल। अब देखिए खे या, इस बार छोटी की मात्रा दूसरे वर्ण में लगी है ना। किरण और विशाल में पहले वर्ण में लगी थी, जबकि खटिया में दूसरे वर्ण में लगी है, और या में आ की मात्रा भी आई है तो खटिया, खटिया। अब इसे देखिए डे में आ की मात्रा, के में छोटी की मात्रा की या, डा की या। अब देखिए आ की मात्रा भी आ गई और दूसरे वर्ण में छोटी की मात्रा लगी। हमने इसका उच्चारण कैसे किया, कि, और या में आ की मात्रा आ गई तो हमने क्या पढ़ा, डा की या, डाकिया। अब देखिए अगला शब्द हमने लिखा चिड़िया, चिड़िया। चे में भी छोटी की मात्रा, रे में भी छोटी की मात्रा, और या में आ की मात्रा, चिड़िया। आप याद रखिएगा कि चिड़िया में छोटी की मात्रा आती है, और चे में भी छोटी की मात्रा और रे में भी छोटी की मात्रा लगी होती है, और या में आ की मात्रा होगी, तब बन जाएगा चिड़िया। अब देखिए अगला शब्द हमने लिखा कि श, के में भी छोटी की मात्रा, मैं में भी छोटी की मात्रा, किशमिश, किशमिश। अभी तक हमने 3 वर्णों के शब्द बनाए थे, किशमिश 4 वर्णों का शब्द है। और देखिए के में भी छोटी की मात्रा लगी हुई है और मैं में भी छोटी की मात्रा लगी हुई है, किशमिश। अब चलिए अगला शब्द देखिए गिरगिट। गे में भी छोटी की मात्रा गी, रे गिट, गिरगिट है ना। किशमिश, गिरगिट, ये दोनों वर्ण जब हमने लिखे तो ये 4 वर्णों के थे, है ना। हमने 4 वर्णों की मदद से इन शब्दों को लिखा, किशमिश, गिरगिट। पहले हमने 2 वर्णों के शब्द लिखे, है ना, फिर 3 वर्णों के शब्द लिखे। पहले आपने देखा विशाल में हमने छोटी की मात्रा आगे लगाई, जब हमने खटिया लिखा तो दूसरे वर्ण में छोटी की मात्रा लगी, डाकिया में भी छोटी की मात्रा दूसरे वर्ण में लगी। जब हमने चिड़िया लिखा तो चिड़ी यानी पहले में भी लगी, दूसरे में भी लगी छोटी की मात्रा। और जब हमने किशमिश लिखा बच्चों तो देखिए के में लगी, कि शे में नहीं लगी, मैं में लगी, मिश, किशमिश। ऐसे गिरगिट में देखिए पहले वर्ण में लगी, दूसरे में नहीं लगी, तीसरे वर्ण में लगी, गिरगिट, गिरगिट। तो इस तरह से आपको समझ के शब्दों को लिखना है बच्चों, तभी आप सही सही लिख पाएंगे। चलिए अब बड़ी की मात्रा के शब्दों को देखते हैं। ये देखिए पै में जब हमने बड़ी की मात्रा लगाई तो कैसे पढ़ा, पी। मैं में बड़ी की मात्रा लगाई तो कैसे पढ़ा, मी। अच्छा देखिए जब हमने शब्द लिखा जय में बड़ी की मात्रा झील, झील।
पहले वर्ण में बड़ी की मात्रा लगी, झील, झील। दूसरा शब्द देखिए, घेड़ी, घेड़ी, ड़ में बड़ी की मात्रा लगाई और ये दूसरा वर्ण है। अब देखिए, पे में आ की मात्रा भी आई और न में बड़ी की मात्रा आई, पानी, पानी। पीछे आई ना ये। अब देखिए, श में बड़ी की मात्रा शी, श में आ की मात्रा शा, शीशा। श में बड़ी की मात्रा है ना, और शा में आ की मात्रा है, शीशा। देखिए, झ में पहले वर्ण में लगी हुई थी बड़ी की मात्रा, घड़ी में दूसरे वर्ण में लगी हुई है, पानी में आ की मात्रा भी आई है और बड़ी की मात्रा भी आई है। ऐसे देखिए, शीशा, अब इससे पहले वर्ण में बड़ी की मात्रा आ गई और आ की मात्रा पीछे वाले वर्ण में आ गई। क्या पढ़ेंगे इसे हम, शीशा। अब अगला देखिए, सीटी, से में भी बड़ी की मात्रा और टे में भी बड़ी की मात्रा, सीटी, सीटी। इसे देखिए, इमरती, ये 4 वर्ण का शब्द बना है ना, और ती, इमरती, और चौथे वर्ण में जाकर बड़ी की मात्रा लगी। अब ऐसे देखिए, नाशपाती, नाशपाती भी 4 वर्णों का शब्द है। ना में आ की मात्रा नाश, पा में आ की मात्रा पा, ते में बड़ी की मात्रा ती, नाशपाती। तो देखा बच्चों, बड़ी की मात्रा पहले वर्ण में भी लगती है, दूसरे वर्ण में भी लग के बनता है शब्द। और देखिए, यहाँ पे हमने 4 वर्णों में सबसे आखिरी में लगाया और आ की मात्रा के साथ भी हमने नया शब्द बनाया। तो आपको ध्यान रखना है कि जब छोटी की मात्रा दिखाई दे तो उसका उच्चारण जल्दी करना है, और जब बड़ी की मात्रा का शब्द दिखाई पड़े तो उसका उच्चारण हमें देर तक करना है। ठीक है। इसका गृह कार्य, प्यारे बच्चों, मैंने आपको कार्य दिया है कि दिए गए शब्दों में ई की मात्रा लगाकर शब्द पूरा कीजिए। और यहाँ मैंने आपको कुछ अधूरे शब्द दिए हैं, आपको इन्हें पहले पढ़ना है और फिर पहचान करके उसमें छोटी ई या बड़ी ई की मात्रा लगाकर इन्हें पूरा करना है। देखिए, पहला दिया है मैंने टकट, घड़, कब, छिपकल, कशमश, लीच, गरगट, नाशपात, वशाल, इमरत, चढ़िया, नान। तो बच्चों, इन अधूरे शब्दों को आपको पूरा करना है। आशा है आप इसे समझ के करेंगे। चलिए अब चर्चा करते हैं कल के गृह कार्य की। प्यारे बच्चों, कल मैंने गृह कार्य दिया था कि ई की मात्रा से बने 7 शब्द लिखिए। आपको छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा के 7 शब्द लिखने थे। ये देखिए बच्चों, आपको ऐसे फॉर्मेट बना करके इस कार्य को करना था। यहाँ दिनांक आपको डालनी है, यहाँ दोहराई कार्य, यहाँ आप दिन डालेंगे और उसके नीचे डालेंगे गृह कार्य। देखिए, पहला शब्द मैंने लिखा है सीखा, जो कि छोटी की मात्रा का शब्द है। नदी, विभा, कली, कवि, कवि, सीमा। अगला शब्द देखिए, सिर, सिर, मीना, मीना, हिरन, हिरन, मीठा, मीठा, टिकट, टिकट, जीभ, जीभ, किसान, किसान, नानी, नानी। तो बच्चों, इस प्रकार से आपको इन शब्दों को लिखना था। आपने भी लिखा होगा ना, और उनकी दोहराई भी की होगी। तो इस प्रकार से आपको समझकर सुंदर लेख में अपने होमवर्क को, अपने गृह कार्य को करना है और अपने लेख में सुधार भी करना है। आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।